सब्सक्राइब तो कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल मैथ्स जनरल रियाजी का आज हम 7.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 9th क्लास की ये मैथ्स है। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। एक शख्स की साल की बचत 2400 रुपये है। इसकी बीवी का जेवर 2050 रुपये की मालियत का है। इस शख्स पर इस साल कितनी ज़कात वाजिब है। एक सिंपल आपको मैं बात बता देता हूँ ताकि आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हों जो ज़कात पर डिपेंड करते हो, जिसमें आपको ज़कात मालूम करनी हो, तो आप उसको हल कर सकें। देखिए, ज़कात जब भी आप निकालेंगे तो आपके पास जितनी चीज़ें होंगी जो भी माल कहलाती होंगी, जैसे सोना है, चांदी है और कैश है और दीगर चीज़ें जो भी हैं, वो सब उनकी मालियत को आप ऐड करेंगे। फिर जो टोटल मालियत बनेगी उस पे आप ज़कात निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कैश रखा हुआ है 10,000 रुपीज़ और आपके पास सोना जो है वो रखा हुआ है 50,000 का, यानी जो भी सोना जितना भी है उसकी मालियत है 50,000। इसी तरह और भी चीज़ें वो सब मिला के उसकी मालियत आपके पास है 10,000। तो ये आपके पास कुल हो गए 50,000, वो 10,000 70,000। अब आप टोटल जो है वो 70,000 रुपीज़ पे ज़कात निकालेंगे। ठीक है, तो जितनी भी मालियात होंगे उन सब को आप ऐड करेंगे, फिर आपके पास कुल मालियत आ जाएगी। फिर उस पे आप क्या करेंगे, ज़कात निकालेंगे। ये सवाल भी कुछ इसी तरह है। 2400 रुपये आपकी सालाना बचत थी। ठीक है, यानी 2400 रुपये आपके पास सालाना आपकी बचत थी। बीवी का जेवर आपके पास था 2050 रुपये का। अब आपने 2400 और 2050 को ऐड किया तो ये 4450 रुपीज़ हो गए, यानी 4450 रुपये हो गए। अब आपने ज़कात जो है कुल माल पे निकलती है, कुल माल आपका कितना गया 4450। अब आपने ज़कात की शरह जो है फ़िक्स है, ये 2.5% है। 1/40 भी कह सकते हैं और 2.5% शरीयत की जानिब से ये मुकर्रर है। ठीक है, शरीयत ने इसको फ़िक्स किया है, वो क्या है 2.5%। अब जो है आप मालियत किस तरह निकालेंगे। ज़कात की मालियत आपने 4450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% से। जब आपने 2.5 से इसको परसेंट से मल्टीप्लाई किया तो उस कैलकुलेटर में करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रहे, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपने पॉइंट ख़त्म कर दिया। देखें यहाँ पर क्या हुआ, 4450 को आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2.5 था, अगर ऊपर देखें तो नीचे 25 आ गया। तो पॉइंट ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं कि पॉइंट की जगह लगा देते हैं हम 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 बता देते हैं। चूँकि यहाँ पे एक डिजिट था इस वजह से हमने एक 0 बता दिया, नीचे आ गया 10। अब ये हो गया 4450 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 10 और परसेंट। फिर परसेंट का साइन ख़त्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 100। अब आपने क्या करना है, टेबल पढ़ना शुरू करना है, कैंसलेशन करनी है। तो पहले एक 0 से एक 0 काट गया, बढ़ गया 450 मल्टीप्लाई 25 और नीचे 10 और नीचे जो है 1 बच गया। एक 0 नीचे से काट दे, एक 0 ऊपर से काट दे। इसके बाद आपने 25 1 25 4 सा कर दिया तो ये हो गया 100। अब आपका ऊपर बच गया 425 मल्टीप्लाई 1, नीचे बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 425 को करेंगे 1 से तो 425 ही आएगा। 425 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 111 रुपये 25 पैसे। तो 111 रुपये 25 पैसे की ज़कात की मालियत बनी है। सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके इसी तरह ज़कात आप कोई भी सवाल दे दिया जाए आप ट्राई कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए, कोई भी रकम हो उसको आप उसका 2.5% निकालेंगे तो आपकी ज़कात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने से पहले आपको मैं यहीं बता देता हूँ, यहाँ पर जो ज़कात की मालियत आई थी वो थी 1125 रुपये। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि आपको यहाँ पे ज़कात मालूम नहीं करनी कि भाई 50,000 थे तो 50,000 पे कितनी ज़कात निकलेगी, बल्कि आपने ज़कात अदा कर दी है 111 रुपये 25 पैसे। ठीक है, आप फ़र्ज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 111 रुपये 25 पैसे आपने ज़कात दे दी। अब आपसे सवाल ये हो रहा है भाई कुल मालियत कितनी थी जिसकी ये ज़कात बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तर्ज पे है। देखें, कहते हैं एक शख्स था, उसने जो है 56 रुपये 50 पैसे ज़कात अदा कर दी। ठीक है, और आप ये बताएं कि इसकी बचत कितनी थी, कुल मालियत कितनी थी जिसकी ये 56 रुपये 50 पैसे ज़कात बनी। तो ज़कात की शरह आपने लिख दी 2.5% और बचत आपको क्या करनी थी, मालूम करनी थी, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको हल करने का तरीका
और भी हो सकते हैं। जो मुझे इसमें आसान तरीका जो मुझे आता था, मैंने इसको इस तरीके से किया। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि कुल मालियत थी x, हमने कुल मालियत का 25%, कुल मालियत का हमने 2.5% दिया, कुल मालियत का हमने 2.5% दिया, तो वो बन रहा था 56.50 रुपये। तो कुल मालियत को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% से, ठीक है। दोबारा समझें, हमने कुल मालियत को सपोज़ कर लिया वो है x, फ़र्ज़ कर लिया वो है x, उसका हमने 2.5% जब दिया तो आंसर आया था 56.50 यानी हमने कुल मालियत जो भी थी, हमें नहीं पता कितनी थी, हमने उसको सपोज़ कर लिया x, उसका हमने जब 2.5% निकालिया तो कितना है 56.50। अब जो है आपकी इक्वेशन बन गई। अब जो है आपके लिए हल करना बहुत आसान है। आपने सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करें या फिर परसेंटेज का साइन ख़त्म कर ले, इसमें कोई मसला ही नहीं। आपने सबसे पहले परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, x मल्टीप्लाई 2.5 परसेंटेज की जगह आपने लिखा दिया नीचे 100 और 56.50 वैसे ही। इसके बाद आपने क्या करा भाई, पॉइंट ख़त्म करें दोनों साइड पे पॉइंट से। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि पहले पॉइंट की जगह आप लगा देंगे नीचे 1, आगे जितने नंबर उतने 0 बढ़ा देंगे। तो वहाँ पे 1 नंबर था इसलिए हमने 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया। सामने 2 नंबर थे इसलिए नीचे आ गया 100, ठीक है भाई। अब जो है आपने चाहे तो कैंसिलेशन करना चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें। पहले इसको कैंसिल कर दिया हमने, 25 1 25, 25 4 100 हो गया, ठीक है। नीचे बच गया 10 मल्टीप्लाई 4, ऊपर बच गया 1। और इसी तरह हमने 1 0 से 1 0 काट दिया और टेबल पढ़ा 5 का, तो 5 या डायरेक्ट हम 25 का टेबल पढ़ लेते हैं। 25 4 100 और 25 226 टाइम पढ़ेंगे तो 56,000 और 5,650 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब जो है हमने ये सब कैंसिलेशन की तो हमारे पास बच गया x/40 = 226/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करें x से 4x हो जाएगा और 226 को मल्टीप्लाई करें 40 से 9,040 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी थी इसलिए आपने x को अकेला किया और 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होता है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 9,040 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 2,260। कोई भी रकम हो आप इस मेथड पे इसको कर सकते हैं। मैं मेथड एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। मेथड क्या था, सबसे पहले आपको जो भी मालियत मालूम करनी थी, तो कुल मालियत मालूम करनी थी, आप उसको सपोज़ कर लें कि वो है x, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 2.5% से, और जो उसका आंसर है वो तो आपको बताया होगा किताब में, तो वो आपने लिख लिया भाई इसका आंसर ये है। फिर आपने इक्वेशन बना ली, इसके बाद इसी तरह हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शख्स की सालाना आमदनी की, थोड़ा डिफरेंट मेथड पे ज़कात वाला इसमें है नहीं। एक शख्स की सालाना आमदनी 39,145 है। दीगर ज़राए से इसकी सालाना आमदनी 6,455 रुपये है। इसका साल का इनकम टैक्स बताएं। अच्छा, जबकि 300 रुपये ज़कात और 200 रुपये मासूल दौलत है। तो हमने सबसे पहले इसकी सालाना आमदनी लिख दी भाई। इसकी सालाना आमदनी 39,145 रुपीज़ है। इसके बाद दीगर ज़राए से इसकी आमदनी 6,455 रुपये है, ठीक है। अब हमने इसको प्लस कर ली ताकि हमें पता चल जाए हमारी सालाना आमदनी कितनी थी। तो जो है हमने इसको प्लस किया, कुल आमदनी 45,600 रुपीज़। अच्छा, ये जो सालाना आमदनी इसकी ऊपर आई थी, ये जो 39,140, वो ये सैलरी के ज़रिए थी, ठीक है ना। ये शायद सवाल आप किताब में देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना भूल गए। अच्छा, कुल आमदनी हो गई 45,600। अब ज़कात कितनी अदा की, 300, तो आप माइनस कर देंगे। 45,000 में से आपने 45,600 में आपने 300 माइनस कर दिया तो 45,300 हो गया। फिर मासूल दौलत माइनस किया तो ये 200 रुपये। मासूल दौलत क्या होता है, ये कहलाते हैं वेल्थ टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो आपने इसको माइनस किया तो ये आपका बन गया 45,100 रुपीज़, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीव होता है जिसे हम कहते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम। यानी गवर्नमेंट हर साल एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें बता देती है कि भाई एक शख्स अगर सैलरी से इतने पैसे कमाता है ना, तो यानी उसकी सालाना सैलरी इतनी है तो उसको छूट होती है भाई। ये इतने जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स की सैलरी है 40,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, सॉरी 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये। अब गवर्नमेंट ने इशू किया था वो नोटिफिकेशन, जिसने 40,000 रुपये से ऊपर कमाता है ना, हम उससे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो अब अगर फ़र्ज़ करो उसकी जो सैलरी वो 39,000 होती तो
उसको टैक्स देना नहीं पड़ता। 40,000 के ऊपर जो भी होता है उसको टैक्स देना पड़ता। तो यानी कि पहले हम वो 40,000 माइनस करेंगे। अब इसकी 60,000 सैलरी थी, अब कितना बच गया 20,000। तो अब उस 20,000 पे उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई, दोबारा समझे कि गवर्नमेंट जो है एक रिलीफ देती है भाई, इतना अगर कोई बंदा कमाता है उसको हम माफ़ कर देंगे, इसके ऊपर से जो है ना उससे हम टैक्स लेंगे। अब उसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया भाई 40,000 रुपये तक वाले को छूट है, इसके ऊपर जो है उसको हम उससे टैक्स पकड़ेंगे भाई, टैक्स लेंगे। तो अब अगर वो शख्स 41,000 भी कमाता है तो भी वो जो है टैक्स देगा। अब वो 1,000 रुपये देगा। ठीक है, 40,000 उसके माइनस करेंगे, अब बच गया 1,000 पे वो क्या करेगा, टैक्स देगा। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह कैफियत थी, सूरत हाल थी कि जो आमदनी पे छूट थी, यानी जो नॉन टैक्सेबल इनकम थी आपकी, वो थी 40,000 जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है। किताब में आपके मौजूद है, आप चाहें तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, जो स्टार्ट में इसकी अहम मालूमात है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, 40,000 आपने माइनस कर दिया किस में से, 45,100 में से, तो आपकी कुल बन गई 5,100 रुपये आपका जो है काबिल टैक्स आमदनी, यानी इतने पे आपको टैक्स देना है। अब टैक्स का जो रेट है वो क्या है, वो भी आपकी किताब में स्टार्ट में दिया हुआ है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। 10% जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है। हर साल ये चेंज होता रहता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट अलग होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5,100 को मल्टीप्लाई किया 10% से, तो ये आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 510 रुपये, यानी ये आपको अदा करना है टैक्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें वहाँ पे जो सैलरी थी वो कौन सी थी, वहाँ जो इनकम थी वो सैलरी से। यहाँ पे जो है कारोबारी है, तो कारोबार से आमदनी है 65,000 रुपये, जायदाद से इसकी आमदनी यानी दीगर जो जायदाद थी उसकी इसको आमदनी आती है 32,000 रुपये। कुल आपकी आमदनी होगी 97,000 रुपीज़। ज़कात अदा की 1,000 रुपये, वो माइनस करेंगे। मासूल दौलत जो है वेल्थ टैक्स आपने माइनस किया 1,500 रुपये, सब आपने माइनस वगैरह किया तो आपके पास 94,500 रुपीज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था किताब के स्टार्ट में, आप देख लीजिएगा, लिखा है कि अगर जो शख्स सैलरी के ज़रिए इनकम, जिसकी सैलरी इनकम है या फिर उसकी कारोबारी इनकम होगी, दो तरह की इनकम इसमें लिखी हुई थी। तो जो सैलरी वाला बंदा है उसको गवर्नमेंट ने 40,000 की रिलीफ दी कि 40,000 के बाद उससे हम टैक्स लेंगे, और जो कारोबारी हजरात थे उसको 30,000 की रिलीफ दी थी। तो हमने आमदनी में छूट कारोबारी हजरात के लिए 30,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो अब 64,500 रुपये होगी। अब इसका टैक्स शरह की जो टैक्स की शरह उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, जो भी आंसर आएगा वो ये है, वो है 6,450 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह आपका 4th क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाई महाना यानी मंथली किराया है मकान का 150 रुपये, और आपको पता है जो टैक्स होता है वो सालाना पे लगता है। तो आपने जो है सालाना पहले मालूम करना है कितना है, तो 150 रुपये इसका महाना, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये हो गया 1,800 रुपये, यानी सालाना मकान का किराया जो हो गया वो हो गया 1,800 रुपये। अब जायदाद की जो शरह थी वो गवर्नमेंट ने फ़िक्स की हुई थी 15% लेंगे, तो 15% से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये जो बन जाएगा 270 रुपये। तो 270 रुपये जो है इसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला है, एक शख्स के मकान का कुल टैक्स 165 रुपये सालाना है। मकान का किराया मालियत मकान के किराए की मालियत 5%। लिखा हुआ क्या है, मकान का किराया मालियत का 5%, मकान की मालियत मालूम करें, जबकि टैक्स की शरह किराया का 15% है। सवाल जो आप उसमें से एक बार नोट कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा भाई क्या है। कुल सालाना टैक्स था 165 रुपये। ठीक है भाई, टैक्स की शरह मकान के किराए पर, यानी मकान का जो किराया है उस पर टैक्स की जो शरह थी वो थी 15%। सबसे पहले आप मकान का किराया मालूम करेंगे। ठीक है, आपको इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो मकान का किराया मालूम करना है, दूसरा आपने मकान की मालियत मालूम करनी। ठीक है, मकान का किराया और मकान की मालियत मालूम करनी है। आपको इसने बताया जो मकान का किराया है ना, मकान का किराया उसका 15% दिया तो 165 रुपये, उसका 15 हमने उसका जो भी शख्स ने जो अदा किया था 15% अदा किया तो कितना आया, 165 रुपये आया। ठीक है, तो आपने कुल मालियत मालूम करनी है, कुल मकान का किराया मालूम करना है कि कुल मकान का किराया कितना दिया। कुल मकान का अगर 15% किराया दिया तो कितना आएगा, 165 रुपये आएगा। अब आपको कुल मालियत मालूम करनी है भाई कितनी वो मालियत थी जिसका आपने 15% दिया, तो 165 रुपये आंसर आया। तो आपको आप सपोज़ कर लेंगे कि कुल मालियत थी x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15% से, तो 165 रुपये आया। दोबारा सुने,
आपने सबसे पहले जो मकान का किराया था उसको सपोज़ कर लिया कि वो क्या है, x, ठीक है। आपने कुल मकान की जो है किराया मालूम करना था, आपको किराया मालूम नहीं है। आपने सपोज़ कर लिया वो किराया था x, उस किराए का 15% 165 रुपये बनता है। कितना बनता है? 165 रुपये। अब आपको कुल मकान का जो है किराया मालूम करना है, तो आप किस तरह मालूम करेंगे? x को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, जिसका आंसर 165 है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आपने जो है इसका फ़ीसद का साइन ख़त्म किया। फ़ीसद का साइन ख़त्म करने के बाद आपके पास नीचे आ गया 100 को आपने शिफ्ट कर दिया 165 के साथ, यानी 100 जो है अभी 15 के साथ डिवाइड हो रहा था, सामने क्या तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। 165 मल्टीप्लाई 100 जो हो गया 16,500, और 15 को x से मल्टीप्लाई करो 15x हो गया। x की वैल्यू मालूम करनी तो x की वैल्यू आएगी, आपने x को अकेला कर दिया, 15 नीचे आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1100 रुपये। कितना आएगा? 1100 आएगा, ठीक है। ये नीचे 5 लिखा है, 5 नहीं 15 है, ये है 15, तो 1100 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड चीज़ मालूम करनी थी कि मकान की मालियत कितनी है, मकान की मालियत कितनी है। तो आपने x को मल्टीप्लाई किया 5% से, जो ऊपर दिया हुआ है आपको 5%, ये रहा आपका 5%, जो मकान का किराया मालियत का 5% है, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 5 को किराए से के साथ, जो था इसकी मालियत का 5% था। तो आपको सबसे पहले आपने मकान की जो मालियत है उसको सपोज़ कर लिया वो x, यानी मालियत का 5% कितना है? 1100। तो कुल मालियत कितनी हुई मालूम करनी, उसी तरह जिस तरह आपने अभी किया है, सेम इसी प्रोसेस के ज़रिए होगा। ये x मल्टीप्लाई 5% इज़ इक्वल टू 1100, ये आपको बता देता हूँ क्या है। इसको यूँ पढ़ते हैं कि फ़र्ज़ करें वो जो किराया था वो था x, उसका जब आपने 5% दिया तो क्या आया? 1100। वो आपने वो पूरी मालियत मालूम करनी है कि वो कितनी थी, जिसका 5% दिया तो 1100 आया, ठीक है। ये आप हर तरह किसी भी सवाल में कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ये कहा कि यार एक मखसूस रकम थी, कोई भी रकम थी, आपको मालूम नहीं थी, उसका अगर आपने 1200%, अगर उसका आपने 11% दिया, तो आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूँ ले लेता हूँ आसान करने के लिए, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर के ज़रिए कि आपकी सैलरी है उसमें से आपने हर महीने 11% दिया, तो वो बन रहा है 2700 रुपये। कितना? 2700 रुपये से। अगर आपकी सैलरी आपको मतलब आपने किसी से कहा कि मैं अपनी सैलरी में से हर महीने 11% जो है वो खर्च करता हूँ अल्लाह की राह में, ठीक है, 11% क्या करता हूँ? खर्च करता हूँ। तो अब आप उससे यूँ पूछो भाई मेरी कुल सैलरी कितनी है, तो कैसे पता चलेगा? आप जो है कुल सैलरी को सपोज़ करेंगे मल्टीप्लाई, उसका जो है 11% निकालेंगे, 11% उसका, वो 11% उसको कुल सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 11% से, और जो आंसर है वो है आपका यानी 2800 रुपये, यानी आप 2800 रुपये खर्च कर देंगे। इतना तो आपकी सैलरी क्या आएगी वो भी जो होगा कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिएगा। एक रेडियो कराची बंदरगाह पर कीमत 725 रुपये थी, इस पर कीमत का 80% टैक्स कस्टम ड्यूटी अदा की गई। रेडियो की कीमत अंदर, ठीक है भाई एक आप रेडियो आपने ख़रीदा 725 रुपये का, ठीक है, उस पर आपने ड्यूटी अदा की 80%, तो 725 को मल्टीप्लाई करेंगे 80% से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 580 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 580। 725 का आपको पहले ही आपने इसकी कीमत अदा की थी, फिर आपने इस पर ड्यूटी टैक्स पे किया 580 रुपये, दोनों को प्लस करोगे 1305 रुपये, तो वो आपको अंदरूनी कीमत यानी वो घर में आपको पड़ गया वो 1305 रुपये का आसान सा सवाल था। इसके बाद आप अगले सवाल पे आ जाएं। अगले सवाल पे एक शख्स ने बाहर से मोटर भेजी जिसकी कराची तक कीमत 21,000 रुपये अदा की, ठीक है भाई, 21,000 रुपये मोटर की कीमत थी। इसके बाद क्या हुआ? इसका आपने इस पर कुल 80% जो है ड्यूटी टैक्स लग गया, ठीक है। 21,000 को मल्टीप्लाई करोगे आप जो किससे करोगे? 80% से, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 16,080 रुपये, ठीक है, 16,800 रुपये, सॉरी 16,800 रुपये, 16,800 आ गया। तो आप 21,000 को प्लस करोगे 16,800 में, फिर आपने इस पर बीमा अदा किया, यानी इंश्योरेंस कहलाती है बीमा, तो इन तीनों रकमों को प्लस करोगे, जो भी आंसर आपकी आ जाएगा, जैसे कि आप देखें तीनों रकम प्लस की 21,000 जो है वो हमने इसको ख़रीदा था, इसमें कराची पोर्ट पे इसकी कीमत मोटर की थी 21,000 रुपये, 16,800 आपने इस पर टैक्स पे किया,
और 1450 रुपये इसका इंश्योरेंस करवाई, तो ये कुल आपको घर में पड़ गई 39,225 की। जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ ली जाती हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे हाल है कि 80% हम उसका जो है टैक्स अदा करते हैं। तो वही जो चीज़ हमारी जो 21,000 रुपये की होती है 50,000 तक पहुँच जाती है। तो भाई ये सीन है थोड़ा सा। अच्छा भाई आगे, एक सिनेमा में टिकट पर 20% के हिसाब से तफरीह टैक्स लगता है। ठीक है भाई, टिकट पर तफरीह टैक्स हो गया 20%। एक शो में कुल इनकम हुई 4,250 को आप जो है, अच्छा कुल टैक्स कितना मिला, मालिक को कितना मिला, तो कुल टैक्स कितना था, मालिक को कितना था, बहुत आसान है। 4,250 पे आपने 20% टैक्स दे दिया। 4,250 कुल इनकम थी, इस पे 20% जो तफरीह टैक्स लग गया, तो ये आपका बन जाएगा 850 रुपये। यानी 850 पे कुल तफरीह टैक्स था। 850 4,250 में से 850 माइनस करेंगे, जो कि आपने टैक्स पे करना था। बकिया जो बच जाएगा वो हो जाएगा मालिक का, तो 3400 रुपये आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, सामान की कीमत बाहर से लाते वक्त थी 4,500 की थी, 4,500 की थी। इस पर ड्यूटी टैक्स 25% लग गया, तो ये आपका ड्यूटी टैक्स के साथ पड़ गया 1,150 रुपये। ये 4,500, ये तो कुल आपको पड़ गई ये चीज़ 5,625 की, 5,625 की। अब जो ज़ाहिरी बात है, मैंने कोई चीज़ ख़रीदी 4,500 रुपये की, 25% उस पर ड्यूटी टैक्स अदा किया, तो ये मुझे पड़ गई 5,625 की। अब मैं किसी को बेचूंगा तो 5,650 की थोड़ी बेचूंगा, 5,625 की थोड़ी बेचूंगा, ज़ाहिर बात है अपना प्रॉफिट रखूंगा। तो मैंने उसको 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया आगे, यानी 5,625 की मुझे पड़ी, आगे दुकानदार को मैंने बेच दिया 20% पे। तो ये दुकानदार जो था, वो जो दुकानदार, उसको ये कितने का पड़ेगा, तो उसको ये पड़ेगा 6,750 का। तो ये आसान क्वेश्चन थे, इसके आप हल करेंगे तो आपको आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना है तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं।